हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा की। इसमें क्या पॉसिबिलिटी बन के आ रही है और कहाँ पे हमें मौके बनाने चाहिए बाइंग के लिए। फ़िलहाल कुछ दिनों की हम बात करें तो इसने एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर लिया है 74 रुपीज़ के आसपास, 74.60 पे। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अब ये रेजिस्टेंस क्यों बन रहा है उसको समझ लेते हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले यहाँ पे आप देखे होंगे तो इस तरह की जो कैंडल्स बोलते हैं इनको डोजी कैंडल बोला जाता है। और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी जनरली जो होती है ये ऐसी कैंडल होती है जो ट्रेंड को रिवर्स कर देती है। और बेसिकली इस बारे में ये इस बात को बताती है कि इस पॉइंट पे एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 74.60 का। रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जिसको क्रॉस करके मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आती है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि बेयर्स एक्टिव हो जाते हैं, बेयर्स कंट्रोल करने लगते हैं मार्केट को और बुल्स पीछे हटने लगते हैं धीरे धीरे। अब आप देखेंगे तो वॉल्यूम तो अच्छा आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लोग इंटरेस्टेड तो हो रहे हैं, बट रिटेलर इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है। देखिए, अगर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्टेड होते तो हमें कुछ लॉन्ग कैंडल दिखाई देती, जैसे ये कैंडल दिखाई दी है। ये जो कैंडल देख रहे हैं बड़ी बड़ी, ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनके कारण बनती है। और जो छोटी छोटी कैंडल आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी कैंडल्स रिटेलर्स की वजह से बनती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटेलर ट्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अभी हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, इसका जो एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है 50.65 रुपीज़ पे। ये जो पॉइंट बन रहा है इसको हम पर्सिंग पैटर्न बोलते हैं। पर्सिंग पैटर्न बेसिकली एक हैवी सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे एक बुलिश गैप क्रिएटेड है, मतलब कहने का है कि एट प्राइस 50.65 पे यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो जा रहे हैं और बेयर्स छोड़ दे रहे हैं मार्केट को। अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 67 रुपीज़ पे। यहाँ से दोनों ही पॉसिबिलिटी है, मार्केट डाउन भी आ सकता है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर बैठा है रेजिस्टेंस। अगर हम इस पॉइंट से देखें तो अपसाइड जो मोमेंटम हो सकता है वो कितने पॉइंट का है, 67.35 से 74 पॉइंट। तो इसको अगर हम 67 ले लें, उसको 74 ले लें, तो 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट अपने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर हम लॉस की बात करें तो कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, तो सबसे जो मेजर लॉस पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट तक आ सकता है अगर गिरा, तो ये तो निकल के आता है लगभग 17 रुपीज़। तो आप खुद सोच लीजिए, रिस्क और रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो रिस्क जो हो रहा है वो 17 पॉइंट का है, रिवॉर्ड 7 पॉइंट का है। तो आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है अभी के लिए। हाँ, हम इसको थोड़ा वेट कर लेते हैं। अगर हमें ये अपने सपोर्ट के आसपास दिखाई दिया तो हम ज़रूर सोचेंगे, या फिर हमें आरएसआई में या एमएसीडी में कोई एक ऐसा मोमेंटम दिखाई दे, कोई एक ऐसा बुलिश कन्फर्मेशन दिखाई दे, तब हम इस स्टॉक के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप देखिए ध्यान से, तो जो इसका एमएसीडी है वहाँ पे भी बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है, आरएसआई में भी बेरिश क्रॉसओवर बन रहा है। ये देखिए ना, ये अप ट्रेंड लाइन जा रही है और इन दोनों में डाउन ट्रेंड लाइन जा रही है। तो बेरिश क्रॉसओवर होने का मतलब हो गया कि स्ट्रेंथ बाइंग साइड से कम हो रही है और सेलिंग साइड में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। इसलिए आई डोंट थिंक कि ये गुड प्राइस रहेगा बाई करने का। अगर आप इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कीजिएगा। पहला जो आपका स्टॉप लॉस इस समय निकल के आ रहा है वो लगभग 62 रुपीज़ पे निकल के आ रहा है, अगर आपकी इसके पहले बाइंग है तो। और अगर इसके पहले बाइंग नहीं है तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। चलिए, इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।